राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिविजन में। तो आज की इस वीडियो में हम अपकलन सीरीज का अंतिम लेक्चर लेने जा रहे हैं। अंतिम मेथड पढ़ाने वाले हैं। बहुत सरल मेथड है। यदि आपने अभी तक के 11 मेथड पढ़ लिए हैं तो ये मेथड तो आपके लिए मामूली सी बात है। बहुत जल्दी इसे खत्म करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसे खत्म करेंगे। एक एक क्वेश्चन इसका समझ लेंगे, एक एक पॉइंट इसका समझ लेंगे। तो बिना किसी देरी के मेथड नंबर 12 अपकलन का स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है आपको दिख रहा होगा। किसी एक फलन का अपकलन किसी दूसरे फलन के सापेक्ष। अभी तक क्या हो रहा था, हम y का अपकलन किसके सापेक्ष कर रहे थे, x के सापेक्ष। dy अपॉन dx निकाल रहे थे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, चलो इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखो टॉपिक का नाम क्या है, किसी एक फलन का अपकलन दूसरे फलन के सापेक्ष। किसी एक फलन का अपकलन दूसरे फलन के सापेक्ष। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग निकालते थे क्या, dy अपॉन dx। इसे क्या बोलते थे अपन, इसको बोलते थे अपन y का अवकलन x के सापेक्ष। y का अवकलन x के सापेक्ष, x के सापेक्ष y का अवकलन, ये बोलते थे कि नहीं बोलते थे। dy अपॉन dx का मतलब क्या, y का अवकलन x के सापेक्ष। अब क्या निकालना है, अब हमें दो फंक्शन दिए होंगे। एक का नाम क्या होगा, y1, और दूसरा क्या दिया होगा, y2। f1 x मान सकते हैं, y1 को f1 x मान लो, y2 को f2 x मान लो। एक फलन y1, एक फलन y2। हमसे पूछा जाएगा y1 का अपकलन ज्ञात कीजिए y2 के सापेक्ष, एक फलन का अपकलन ज्ञात कीजिए दूसरे फलन के सापेक्ष। तो इसे कैसे करेंगे, बहुत सरल है, मानिए मेरा विश्वास मानिए, बहुत सरल टॉपिक है, ध्यान से समझना। आपको क्या दिया, y1 दिया, इसको क्या मान लीजिए f1x, क्या मान लीजिए f1x। और आपको क्या दिया, y2 दिया, इसको क्या मान लीजिए f2x। ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। आपको क्या निकालना है, dy1 अपॉन dy2 सॉरी, आपको क्या निकालना है, dy1 अपॉन dy2। y1 का अपकलन y2 के सापेक्ष, y1 का अपकलन y2 के सापेक्ष निकालना है। y1 x का फलन है, y2 भी x का फलन है। अब आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। आप क्या कर लेना, समीकरण 1 का अपकलन x के सापेक्ष कर देना। यहां से आप क्या निकाल लेना, dy1 अपॉन dx, क्या निकाल लेना, dy1 अपॉन dx। आप क्या कर देना, y1 का अपकलन x के सापेक्ष, समीकरण 1 का अपकलन x के सापेक्ष कर दोगे, ठीक। फिर समीकरण 2 का अपकलन क्या कर दोगे, x के सापेक्ष कर दोगे, ठीक। dy2 अपॉन dx। ओके, तो जैसा कर रहे थे, पहले फलन का अपकलन x के सापेक्ष कर दो, दूसरे फलन का अपकलन x के सापेक्ष कर दो। आपको क्या निकालना, y1 का अपकलन y2 के सापेक्ष निकालना, कुछ नहीं करना। y1 का अपकलन जो आपने x के सापेक्ष किया, उसमें y2 के अपकलन x के सापेक्ष से क्या दे दो, भाग। y1 का अपकलन x के सापेक्ष किया, वो जो आया, और y2 का अपकलन जो x के सापेक्ष किया, वो, उन दोनों को क्या कर दो, डिवीजन। इसी को दूसरे तरीके में लिखा f'1x, मतलब पहले फलन का अपकलन कर दीजिए बटे दूसरे फलन का अपकलन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले फंक्शन का अवकलन बटे दूसरे फंक्शन का अपकलन, कुछ नहीं करना, आपका क्या आ जाएगा, आंसर। बहुत सिंपल, देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, dy1 अपॉन dy2 क्या, y1 का x के सापेक्ष अपकलन गुणांक, और नीचे y2 का x के सापेक्ष अपकलन गुणांक, आपका आंसर आ जाएगा। फिर एक बात सुन लीजिए, एक y1 फलन दिया होगा, एक y2 फलन दिया होगा। y1 का अपकलन y2 के सापेक्ष याद करना होगा, क्या करेंगे, y1 का अपकलन कर दीजिए ऊपर, और नीचे y2 का अपकलन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा x के सापेक्ष। क्वेश्चन प्रैक्टिस से बात समझ में आएगी। देखो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, इसको अभी देखिए, इसको अभी देखेंगे, इसको देखिए, ये है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते रहिए। क्या करना है, पढ़िए जरा। आप बताइए, y1 कैसे मान लीजिए, पहले फंक्शन को, y1 बराबर e की पावर 10x, e की पावर 10x, और y2 बराबर sin x। ओके, तो बताइए क्या निकालना है, e की पावर 10x का अपकलन sin x के सापेक्ष, और y1 का अपकलन y2 के सापेक्ष। तो कर दीजिए,
क्या निकालना हमें, dy1 अपॉन dy2 निकालना है हमें, dy1 अपॉन dy2। तो बताइए y1 क्या है ऊपर, e की पावर 10x का अपकलन, e की पावर x का अपकलन क्या होता है, e की पावर x, चेन रूल लगाइए, 10x का दोबारा अपकलन कीजिए, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन नीचे y2 क्या है sin x का अपकलन क्या होता है cos x। बस खत्म, ये आपका क्या आ गया आंसर। इसी को आप थोड़े अच्छे से लिख लेना, अच्छे ही से लिखा, यही आपका क्या रहा होगा आंसर आ रहा होगा। खत्म कहानी, बस इतना ही। हमने क्या कहा, यदि आपने 11 मेथड सीख लिए हैं तो 12 मेथड कुछ नहीं है, 2 मिनट की चीज है। जिसके सापेक्ष आपको अपकलन करना है, ऊपर एक्स के सापेक्ष उसका कह दीजिए, नीचे कर दीजिए, खत्म कहानी है। देखिए और देखिए, और देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक्स की पावर 5 का अपकलन एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, ठीक, इसको क्या मान लीजिए y1, इसको क्या मान लीजिए y2, और कर दीजिए, क्या कर दीजिए dy1 अपॉन dy2 करिए। y1 का अपकलन x की पावर 5 का अपकलन क्या होता है 5x की पावर 4 अपॉन y2, एक्स स्क्वायर का अपकलन क्या होता है 2x, एक x कट जाएगा 3 बार में, तो आपका अपकलन क्या आ गया 5/2 x की पावर 3। तो ये आ गया आपका क्या आंसर। खत्म कहानी, ये आपका क्या आ गया आंसर। बताइए सिंपल है कि नहीं है। x की पावर 5 का अपकलन एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, आंसर क्या आएगा 5/2 x3। खत्म कहानी, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, e की पावर x का अपकलन रूट x के सापेक्ष, e की पावर x का अपकलन रूट x के सापेक्ष, इसको क्या मानिए y1, इसको क्या मान लीजिए y2, कर दीजिए dy1 अपॉन dy2 बराबर e की पावर x का अपकलन क्या होता है, e की पावर x बटे रूट x का अपकलन क्या होता है 1/2 रूट x। ठीक, ये नीचे वाली चीज कहां चली जाएगी ऊपर, तो क्या आ जाएगा 2 रूट x e की पावर x। ये आपका क्या आ गया आंसर। खत्म कहानी, ये आपका क्या आ गया आंसर। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, कर लोगे। एक फलन का अपकलन दूसरे फलन के सापेक्ष इजी है कि नहीं है, बिल्कुल आराम से कर लेना, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, log x का अपकलन 10x के सापेक्ष। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद कीजिए, कॉन्फिडेंस तभी आएगा आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ कॉन्फिडेंस वाली बात है ही नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, इसमें क्या है देख के अब आप कर लोगे। बताइए कर लोगे। इसको क्या मान लेना है y1, इसको क्या मान लेना है y1, इसको क्या मान लेना है 10 सॉरी y2, और क्या करना है y1 का अपकलन y2 के सापेक्ष dy1 अपॉन dy2 बराबर कर दीजिए। y1 का अपकलन log x का अपकलन क्या होता है 1/x, y2 का अपकलन 10x का अपकलन क्या होता है sec स्क्वायर x। खत्म कहानी, लिख दीजिए 1 अपॉन नीचे आ जाएगा x sec स्क्वायर x। ये आपका क्या आ गया आंसर, ये आपका क्या आ गया आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए, बताइए कर लोगे कि नहीं कर। सिंपल सिंपल बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। आगे बढ़िए, आगे क्या बढ़ना है, खत्म हो गए खत्म हो गए। अब वो एक क्वेश्चन छोड़ा था अपन ने, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए आप, पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। क्या tan इनवर्स x का अपकलन sin इनवर्स x के सापेक्ष, लेकिन x बराबर 1/2 पे। तो पहले तो अपन अपकलन निकाल लो, खत्म कहानी। पहले तो अपन आराम से इसको क्या मान लो y1, इसको क्या मान लो y1, और इसको क्या मान लो y2। ठीक है, ये y1 और ये y2। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy1 अपॉन dy2, y1 का अपकलन y2 के सापेक्ष। y1 tan इनवर्स x का अपकलन कर दीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे साइन इनवर्स x का अपकलन कर दीजिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो क्या होगा, अगर आपको भिन्न पता है तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। तो बताइए क्या कहानी बन गई अपनी, ये नीचे वाला कहां जाएगा, ऊपर। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहां चला गया, ऊपर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहां आ गया, नीचे। ये तो अपना क्या आ गया, अपकलन। क्या आ गया, अपकलन। टेन इनवर्स एक्स का अपकलन साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष ए रहा, लेकिन अपन को किस पॉइंट पे निकालना है, एक्स बराबर 1/2 पे। तो इसमें एक्स की जगह क्या रख दीजिए, 1/2, तो आ जाएगा। करिए, dy1 अपॉन dy2 निकालना है, लेकिन किस पॉइंट पे, x बराबर 1/2 पे। तो कर दीजिए, x की जगह 1/2 रखिए, अंडर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 अपॉन 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब बस कुछ नहीं करना, अपन को इसको सॉल्व कर लेना है। रूट सॉल्व कीजिए, 4 एकम 4, 4 में से एक है 3, 3/4 बटे नीचे 4 एकम 4, 4 में एक जुड़े कितना होगा, 5/4। ठीक है, अब बताइए 3 किसी का वर्ग है, नहीं, तो √3 रहेगा। 4 किसी का वर्ग है, हाँ है, किसका, 2 का, बाहर आ जाएगा। नीचे क्या है, 5/4, काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये नीचे वाला कहां चला गया, ऊपर, तो 2√3 अपॉन में क्या, 5। ये आपका क्या आ गया, आंसर। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ये क्या है, आंसर। ये आपका क्या आ गया, आंसर। बताइए कोई दिक्कत, कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इजी क्वेश्चन है, इजी टाइप है। और यहां पर, हाँ दोस्तों, अब आप खुश हो सकते हैं, यहां पे हमने सारे मेथड, ये 12 मेथड अगर आपने अच्छे से सीख लिए और इनकी प्रैक्टिस कर ली, मैं आपसे गारंटी देता हूं कि क्लास 12th में आपको अपकलन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बिल्कुल कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको अपकलन बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे। बस आप इसकी प्रैक्टिस करना, इन वीडियोस को रिवाइज करते रहना, और प्रैक्टिस रिवाइज, आपको अपकलन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है कि नहीं है? तो ये हमारा अपकलन का 12वां मेथड था, जो कि क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो यहां पे हमारी जो हमने अपकलन सीरीज स्टार्ट की थी, वो अपकलन सीरीज क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब हम अगली वीडियो में, धमाकेदार वीडियो होगी, लंबी वीडियो होगी, 1 शॉट लेक्चर होगा, सारे 12 मेथड का हम लोग रिवीजन कर रहे होंगे। अगली वीडियो में 12 के 12 मेथड फिर से रिवाइज कराऊंगा, 1 शॉट लेक्चर लेके आऊंगा, मजेदार लेक्चर होगा। तब तक के लिए इंतजार करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए केजे रिवॉल्यूशन। धन्यवाद।